राधे राधे। आज हम बताने जा रहे हैं गंगा मैया किस प्रकार से पृथ्वी पर अवतरित हुई। इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। और ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। और गंगा मैया के अवतरण की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में अयोध्या में सगर नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी 2 रानियाँ थीं, केसनी और सुमति नाम की। जो केसनी रानी थी उनके एक पुत्र था, उसका नाम था अंशुमान। और सुमति के जो थी उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया, जिसमें कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। यज्ञ को भंग करने के इरादे से इंद्रदेव ने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और राजा यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजते हैं। जब बहुत दिन तक घोड़े नहीं आते हैं तो राजा अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े को ढूंढने के लिए भेजते हैं। और घोड़े को ढूंढते ढूंढते उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पे पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ घोड़ा उनका बंधा हुआ है। और राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को अपशब्द आदि कहकर उनको पुकारना शुरू किया, चोर चोर कह के पुकारना शुरू किया। इतना शोरगुल सुनकर कपिल मुनि जो तपस्या कर रहे थे उनकी तपस्या भंग हो गई और राजा के सारे पुत्र उनकी क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। उनको क्रोध आ गया कपिल मुनि को और उन्हें भस्म कर दिया उनको अपनी क्रोध अग्नि में। फिर काफ़ी दिन जब बीत गए तो राजा के पुत्र जब वापस नहीं पहुँचे तो राजा को अपने पुत्रों की चिंता हुई। तब उन्होंने केसनी के पुत्र जो थे उनको अपने भाइयों को ढूंढने के लिए भेजा। जो अंशुमान था उनको भेजने के लिए भेजा, ढूंढने के लिए। वो भाइयों को ढूंढता हुआ जो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा, जहाँ महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने की बात बताई। वहाँ आश्रम के पास नज़दीकी गरुड़ ने उनको बताया कि तुम्हारे भाई इस तरह से क्रोध अग्नि में, ऋषि की क्रोध अग्नि में भस्म हो गए हैं। गरुड़ जी ने यह भी कहा कि यदि तुम अपने इन भाइयों की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। लेकिन अभी तुम अश्व को लेकर, मतलब जो घोड़ा है उसको ले जाकर पिता को यज्ञ पूर्ण कराओ। उसके बाद गंगा जी की को धरती पर लाने के लिए, जो जब पिता का यज्ञ पूर्ण हो जाए उसके बाद तो तुम धरती पर लाने के लिए गंगा जी का धरती पर लाने के लिए उनका काम करना, मतलब यज्ञ आदि वगैरह करना। अंशुमान यज्ञ मंडप में घोड़े को लेकर जाता है और राजा सगर से सारी बात बताते हैं। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करते हैं। बहुत ही कठोर तप करते हैं, लेकिन वो लाने में सफल नहीं हो पाते गंगा जी को पृथ्वी पर और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात उनके पुत्र दिलीप, जो राजा दिलीप थे, वो भी मतलब गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रयत्न करते हैं और काफ़ी तपस्या करते हैं, और लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिलती है। अंत में दिलीप के पुत्र जो भगीरथ हैं वो पृथ्वी पर लाने के लिए गौकर तीर्थ में जाकर, वहाँ पे जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, गंगा जी को जब पृथ्वी पर लाना है इसके लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करते हैं। तपस्या करते करते जब कई वर्ष बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाने के लिए वरदान दे देते हैं। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलने के बाद गंगा जी के वेग को कौन संभालेगा, क्योंकि उनका इतना अधिक तीव्र वेग था कि अगर वो उनके वेग को कोई नहीं धारण करेगा तो वो रसातल में चली जाएंगी। इस तरह से ये समस्या उत्पन्न हुई उस समय। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो गंगा जी के वेग को संभाल सकें। और भागीरथ से कहते हैं कि शिव को, मतलब गंगा जी को अपने ऊपर धारण करने के लिए, उनके वेग को संभालने के लिए उनकी तपस्या करें। तो भागीरथ जी उनको गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए शिव जी की आराधना करते हैं। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं। और गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ती हैं तब उनकी धारा को भगवान शंकर अपनी जटाओं में समेट लेते हैं। जब देवलोक से जब गंगा मैया आती हैं तो उनकी धाराओं को
जब मतलब अपनी जटा शंकर भगवान अपनी जटाएं खोल के उसमें समेट लेते हैं और कई वर्षों तक गंगा जी को अपनी जटाओं से बाहर आने ही नहीं देते। और गंगा जी जो गंगा मैया है उन्हीं की जटाओं में ही विचरण करती रहती हैं। कई वर्ष ऐसे बीत जाते हैं तो उनको बाहर आने का गंगा जी को भगवान शंकर की जटाओं से बाहर आने का मार्ग ही नहीं मिलता है कि कैसे वो बाहर निकलें। तो भगीरथ जी दोबारा शिव जी से विनती और आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, मतलब हमारे जो भाई हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको मुक्त करने के लिए हम गंगा जी लाए हैं, उनको मतलब अपने जटाओं से उनको मुक्त करिए। तब गंगा जी को मुक्त करने के लिए शिव जी तैयार हो जाते हैं। इस तरह शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों से कलकल करती हुई मैदानी इलाकों की ओर बढ़ती हैं। सबसे पहले गंगा जी मतलब गोमुख में आई थी इस तरह से। और जैसे उनको जटाओं में शंकर जी ने अपनी गंगा जी को रख लिया था तो इसीलिए उनको जटा शंकरी, गंगा जी का एक नाम जटा शंकरी भी हुआ। और इस तरह से वो बढ़ती हैं और हिमालय की घाटियों से मतलब निकलती मैदानी इलाकों की तरफ आ जाती हैं। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही होती हैं उसी रास्ते में ऋषि जग्न का वो क्या कहते हैं, जो ऋषि जहनु होते हैं उनका आश्रम है। और वो तपस्या कठोर तपस्या में करीब 1 लाख वर्ष से कर रहे थे। उनको प्यास लगी हुई होती है और वो गंगा जी आती हुई देखते हैं और वो गंगा जी का सारा पानी खुद पी जाते हैं। इस तरह से गंगा मैया, अब वो जब भागीरथ पीछे देखते हैं तो देखते हैं गंगा जी गायब हैं। तब वो ऋषि से गंगा जी के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि अरे वो तो हमें बहुत जोर प्यास लगी थी, वो हमने पी लिया। तब भागीरथ प्रार्थना करने लगते हैं और महात्मा से प्रार्थना करते हैं कि गंगा जी मतलब हमें मतलब प्रदान करिए। तब ऋषि अपनी जांग से अपने वो गंगा जी को प्रकट करते हैं, क्योंकि मुँह से तो प्रकट नहीं कर सकते, वो तो बमन कहलाती, इसलिए वो अपनी जांग से ऋषि गंगा जी प्रकट करते हैं। और तभी से गंगा जी का नाम जाह्नवी हुआ, क्योंकि जाह्नू ऋषि जो थे उनके उससे प्रकट हुई थी गंगा जी, तो इससे उनका नाम जाह्नवी हुआ। और इस तरह से गंगा जी आके पृथ्वी पर विचरण करती हैं और आगे आगे भागीरथ चलते हैं और पीछे पीछे गंगा मैया आ रही होती हैं। जहाँ जहाँ भागीरथ जाते हैं वहाँ वहाँ गंगा मैया पीछे पीछे आती हुई अपना जो सब स्थान ग्रहण करती हैं। और सबसे पहले गंगा जी उत्तराखंड से आई हैं। उत्तराखंड में जो गौमुख है वहाँ से गंगा जी प्रकट हुई हैं। उत्तराखंड से सबसे पहले ऋषिकेश आई हैं गंगा जी, और फिर इसके बाद ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए चली हैं। और फिर हरिद्वार से मुरादाबाद होती हुई विंध्याचल आदि पहाड़ों से निकलती हुई गंगा जी बिहार निकली। बिहार से भी कलकत्ता हुई, कलकत्ता से इस तरह से कलकत्ता से वो सागर जो कलकत्ता से उस सागर के जो पुत्र थे 60,000 जो भस्म हो गए थे, उनको तारती हुई, उनको जीवन प्रदान करती हुई और वो समुद्र में जाके गिरती हैं। और वही जो जहाँ वो जिस समुद्र में गिरी हैं उन्हीं उसी जगह को हम लोग आजकल गंगा सागर के नाम से जानते हैं। वो गंगा सागर तीर्थ कहलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। और इस प्रकार वो अनेकों स्थलों को पार करती हुई गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर सागर के 60,000 जो पुत्रों को, जो पुत्र होते हैं उनको तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप और सागर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया। और साथ ही यह भी घोषित किया कि तुम्हारे नाम से गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। और उसी समय से गंगा मैया का नाम भागीरथी के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि भागीरथ ही लाए थे पृथ्वी पर गंगा मैया को, इसलिए गंगा जी का नाम भागीरथी भी कहा जाता है। और जहनु ऋषि के जंगा से निकली थी, इसलिए उनका नाम जाह्नवी भी कहा जाता है। और शंकर जी ने अपने जटाओं में उनको धारण किया था, इसलिए उनको जटा शंकरी भी कहा जाता है।
इस तरह से गंगा जी मैया के अनेकों नाम हैं। और इस जाकर अब उन्होंने कहा भागीरथी हो, मतलब आगे उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाम पर ही गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राज संभालो। और ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। भगवान जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने इस तरह से उनको बताया कि अब तुम अयोध्या में जाकर राज संभालो, इस तरह कहते अंतर्धान हो गए। और इस तरह से गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित हुई और हम सबको अमरता प्रदान करती हैं मैया। और हम सब उनके पवित्र पावन जल से अपना जीवन मुक्त बनाते हैं। और इस तरह से हमने आपको गंगा अवतरण की कथा बताई। गंगा जी किस तरह से पृथ्वी पर अवतरित हुई और किस प्रकार से भगीरथ ने तप किया, यह सब कथा हमने आपको जितनी भी हमको मालूम थी हमने आप तक ये पहुंचाई। और आगे आप हमसे किस चीज़ की कथा सुनना चाहते हैं वो भी आप हमको बताइए। और इस प्रकार से आप गंगा मैया की कथा पूर्ण हुई। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारे कहानी बताने का तरीका अच्छा लगता हो और तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा कि जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारा ये जो वीडियो है शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के संग, फैमिली के संग। और जो अगर हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइए कि आपको हमारे बताने का तरीका कैसा लगा। और अब यहीं से हम आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे।